148 रन का पाकिस्तान को टारगेट दे दिया गया है। पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है और पूरी टीम को 147 रन पर घर भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ दे दिया है। दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ दे दिया है। हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया और नाको चने चबा दिए गए हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। और अब 147 के मजमूई स्कोर पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पवेलियन लौट चुकी है और उसके बाद पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया और ऑस्ट्रेलिया टीम को जो है वो 147 रन तक ही पाकिस्तानी बॉलर्स ने महदूद रखा है। मैच के आगाज पर जब ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था तो ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो पाकिस्तान को एक बड़ा हदफ देने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से अपना जादू दिखाया गया। हारिस रऊफ जो हैं वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। Happy to recover this after the first couple of hours and alhamdulillah we chase it inshallah. Not just you, the rest of the bowlers, such an impressive showing tonight. Yeah, just believe on yourself and just assess the condition. What the condition is demand, just go with the condition. Confident you can chase this down? Inshallah. Good luck. Thank you. आपको बताएं कि दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ दे दिया है। अब्दुल गफार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गफार, बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया बॉलर्स की जानिब से। ये वाज़ेह है कि अगर इससे कबल भी होने वाला जो मैच है जो 7-7 ओवर्स तक महदूद था, अगर वो भी मुकम्मल होता तो पाकिस्तान के जीत के इम्कानात यकीनी थे। अली देखिए, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है आज के मैच में। 52 रन पर जब पहली विकेट गिरी, जैक फ्रेजर मैकगर्क जब आउट हुए तो 3.4 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया बस कहते हैं ना क्रूजिंग अलोंग 52 for 1 इन जस्ट 3.4 ओवर्स। उसके बाद 147 पे 9। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का ये बड़ा ही जो है ना वो एक टेरर बैटिंग डिस्प्ले, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है। बहुत अच्छा आगाज किया मैथ्यू शॉट ने, जैक फ्रेजर मैकगर्क ने, लेकिन फिर वही हुआ जो पूरी सीरीज में वनडे सीरीज में होता रहा कि हारिस रऊफ जब आते हैं तो वो पूरे मैच का नक्शा तब्दील करते हैं। लगता है कोई नफ्सियाती जो है ना उन्होंने दबाव डाल दिया ऑस्ट्रेलियन टीम पर। और फिर आज डेब्यू किया सुफियान मुकीम ने, इंतहाई शानदार बॉलिंग की। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। अब्बास आफरीदी मुसलसल अब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। 4 ओवर में 17 रन, 3 विकेटें। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिमार्केबल किस्म के जो कमबैक है ना उसके अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग कहलाएगी। कहाँ टीम जो है वो 52 पे 1 आउट हो सिर्फ 3.4 ओवर्स में, और कहाँ वो बमुश्किल 147 रन 9 विकेटों के नुकसान बना सके। 2 से 3 ड्रॉप कैचेस अली ना होते तो शायद पाकिस्तान 140 के अंदर भी मैं इस हवाले से भी आपसे बात करना चाह रहा था कि ये हदफ जो है वो और कम हो सकता था अगर कैचेस जो है वो ड्रॉप ना किए जाते। बिल्कुल, देखिए कैचेस विन मैचेस, और पाकिस्तान ने आई थिंक अपने बॉलर्स के लेट डाउन किया 2 से 3 मौके पर। ग्राउंड फील्डिंग भी कुछ बेहतर नहीं थी। ये वो एरिया है जहां में बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन बॉलर्स को जनाब फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को 4 ओवर में 39 रन पड़े, नसीम शाह को 4 ओवर में जो है वो 44 रन पड़े, लेकिन हारिस रऊफ 22 ओवर में 22 रन देके 4 विकेटें। अब्बास आफरीदी सिर्फ 17 रन देके 3 विकेटें। पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग किस्म की उन्होंने बैटिंग भी की थी, 20 रन बनाए थे, छक्के चौके मारे थे। और सुफियान मुकीम आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त कैप्टनसी, यही हम कहते हैं अली के जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं उन लड़कों को मौका दिया जाए। आज सुफियान मुकीम ने डेब्यू किया तो उन्होंने बताया कि स्पिनर होता क्या है। उन्होंने ना सिर्फ रन रोके बल्कि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो, रिजवान की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी। अगर आप देखें उनकी दोनों विकेटें जो हासिल की, खासतौर पर जो दूसरी विकेट थी, उन्होंने बिल्कुल जो लॉन्ग बाउंड्री है उसके लिए ऑप्शन छोड़ा है ऑस्ट्रेलिया के पास कि अगर आपने मारना है तो वहां छक्का मारिए। और सुफियान मुकीम को भी दाद देना पड़ेगी, कप्तान की फील्ड के मुताबिक उन्होंने बॉलिंग की और वहां पर ही ऑस्ट्रेलिया ने गलती की और वो 2 बड़े शॉट खेलते हुए आउट हुए, क्योंकि रन नहीं बनने दे रहे थे। सुफियान मुकीम सिर्फ 21 रन दिए, तो मेरे ख्याल में बहुत ही शानदार पाकिस्तान का बॉलिंग कमबैक है और किसी सूरत पाकिस्तानी बैट्समैनों को ये मेहनत जाया नहीं करनी चाहिए। याद रखिए सीरीज में हम 1-0 से डाउन है, आज अगर हम जीतते हैं तो सीरीज 1-1 से बराबर होगी। बट 52 रन से 1 आउट से 3.4 ओवर्स में सिर्फ 147 रन 9 विकेटों के ऊपर बनाने देना, आई थिंक ये पाकिस्तानी बॉलर्स की एक बड़ी शानदार, और आई होप कि अगर पाकिस्तान ने मैच जीता तो बड़ी यादगार परफॉर्मेंस मानी जाएगी। लेकिन गफार ये भी बताइएगा कि पिछले दिनों जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है काफ़ी नाकिस रही, क्रिकेट लवर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मायूस हो गए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने अचानक कमबैक किया है, वनडे सीरीज जीती और अब T20 की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है। मसला कहाँ था, गलती कहाँ हो रही थी जिस पर काबू पाया गया? अली आप ये भूल गया कि हमने इंग्लैंड को पाकिस्तान में खिलाया तो वो असल में बड़ा शानदार कमबैक था। पाकिस्तान की बिलीफ वापस आया और फिर यकीन तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज 20 साल बाद हराना, 22 साल बाद,
वो भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। और अभी भी आई एम श्योर कि पाकिस्तान का जो बैटिंग यूनिट है वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंटली होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीरीज जीती हुई है। वनडे T20 में हम पहला मैच जरूर हारे, लेकिन छोटे मैच में ऐसा हो जाता है। तो आई एम वेरी श्योर कि बाबर रिजवान खास तौर पर, ये दोनों बड़े नाम हैं, रन चेज इनके लिए बिल्कुल आइडियल है कि 148 रन की रन चेज इन दोनों के लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि अपने आप को ये सेट इन करें।